जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और वो ये है कि पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं या डूबती हैं, क्यों? इसकी क्या वजह होती है कि किसी भी वस्तु को पानी की सतह पर रखते हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं। हम आपको उत्प्लावन बल के बारे में पिछले टर्म में बताए थे कि जब किसी ठोस वस्तु को द्रव पर रखा जाता है तो उस पर ऊपर के तरफ एक प्रकार का बल कार्य करता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं और उत्प्लावन बल सदैव ऊपर के तरफ काम करता है। जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम मान लेते हैं कि ये कोई पात्र है और इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। इस पात्र में द्रव भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब देखें, इसके ऊपर कोई वस्तु है। देखें, ये वस्तु है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि जब द्रव में किसी ठोस वस्तु को रखते हैं तो यहाँ दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो वस्तु का भार वस्तु के भार को W से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु का भार हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। और दूसरा, इस वस्तु के ऊपर उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन बल हमेशा, उत्प्लावन बल को हम F से प्रदर्शित कर रहे हैं और उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो देखें, जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो तैरने को हम प्लवन कहते हैं, फ्लोटिंग कहते हैं। कोई भी वस्तु जब द्रव में तैरती है तो इसको हम प्लवन कहते हैं यानी कि फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग कहा जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें और समझें कि हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि क्या वजह होता है कि वस्तु द्रव पर तैरती है या डूब जाती है। तो इसकी तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि देखें, ऊपर के तरफ लगने वाला बल, तो ऊपर के तरफ लगने वाला बल उत्प्लावन बल है। तो ऊपर के तरफ लगने वाला बल उत्प्लावन बल है और नीचे के तरफ लगने वाला जो बल है वो वस्तु का भार है। तो अगर कोई ऐसी वस्तु है जिस पर ऊपर के तरफ लगने वाला बल अधिक है और नीचे के तरफ लगने वाला बल कम है, यानी F इज ग्रेटर देन W, यानी वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से अधिक है। तो जब उत्प्लावन बल अधिक होता है ना, तो इस स्थिति में वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। अब इसके बाद दूसरी जो स्थिति आती है वो ये होती है कि नीचे के तरफ लगने वाला बल और ऊपर के तरफ लगने वाला बल दोनों बराबर हो जाते हैं। तो दोनों बराबर होने का मतलब F उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर के तरफ काम करता है और W है भार, ये नीचे की तरफ काम करता है। तो जब ऊपर के तरफ लगने वाला बल और नीचे के तरफ लगने वाला बल दोनों बल बराबर हो जाते हैं ना, तो इस स्थिति में वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है लेकिन डूबी हुई अवस्था में तैरती है। आप देखे होंगे कि नदी में लकड़ी वगैरह बह करके आ जाती है या बर्फ वगैरह बह करके आ जाता है तो उसका अधिकांश भाग पानी में डूबा होता है और उसका केवल ऊपर वाला भाग जो है दिखाई देता है। तो इसका कारण यही होता है कि ऊपर के तरफ लगने वाला बल और नीचे की तरफ लगने वाला बल, ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी स्थिति आती है, तीसरी स्थिति ये होती है कि
इस पर कार्य करने वाला जो उत्प्लावन बल है, तो अब जो है ऊपर के तरफ लगने वाला उत्प्लावन बल कम हो जाए और नीचे की तरफ लगने वाला भार अधिक हो जाए, तो अब नीचे की तरफ लगने वाला भार अधिक हो जाएगा और उत्प्लावन बल कम हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु द्रव में डूब जाती है। तो हेडिंग में यही कहा गया था कि पानी की सतह पर रखने वाली वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं। तो यही दो स्थितियां, जब उत्प्लावन बल भार से अधिक होगा तो द्रव की सतह पर तैरेगी, जब उत्प्लावन बल और भार बराबर हो जाएगा तो वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैरेगी, और अगर उत्प्लावन बल कम हो जाएगा और भार अधिक हो जाएगा तो इस स्थिति में वस्तु द्रव में डूब जाती है। अब इसके बाद हम आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बता दें। देखें, आर्किमिडीज जो थे ये यूनान के रहने वाले वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, केवल 2 लाइन का सिद्धांत है और ये आपसे पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। और इसके बाद एक छोटी सी डिफिनीशन आती है, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व क्या है, ध्यान से समझें। किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को ही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और आपको मालूम है कि पानी का जो घनत्व होता है, घनत्व को कहीं रो से प्रदर्शित किया जाता है, कहीं डी से प्रदर्शित किया जाता है, और यह 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ये जल का घनत्व है, इसको आप याद रखे रहिएगा। तो इस प्रकार ये जो गुरुत्वाकर्षण वाला 10वां चैप्टर है, इस चैप्टर की पूरी थियरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद इसमें जो इंटेक्स प्रश्न हैं उन इंटेक्स प्रश्नों को बताएंगे, और फिर इसके बाद जब अभ्यास प्रश्न बता देंगे तो ये 10वां चैप्टर फिजिक्स का समाप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और कमेंट करके बतावें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।